जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर एक शास्त्र की वाचना प्रारंभ करते हैं। शास्त्र आत्मा की रक्षा का एक अमोघ साधन माना जाता है। जैसे शरीर की रक्षा के लिए शस्त्र होता है, ऐसे ही आत्मा की रक्षा के लिए शास्त्र होता है। शस्त्र का दुरुपयोग करने से शरीर का घात संभव है, वैसे ही शास्त्र का दुरुपयोग करने से आत्मा का घात संभव है। जो शस्त्र का सही उपयोग करना नहीं जानते हैं, उनके लिए शस्त्र का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार जो शास्त्र का सही अर्थ निकालना नहीं जानते हैं, उनके लिए परमार्थ की प्राप्ति संभव नहीं। शास्त्र भी शस्त्र की तरह से तब अनर्थकारी हो जाता है जब वह अपने कार्य को करने में समर्थ न हो, और समर्थ न होने का कारण वह शस्त्र व शास्त्र नहीं, वह उसके प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर शास्त्र की वाचना, जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा की पापों से रक्षा कर सकें, अपनी आत्मा में आत्मा के गुणों को, स्वभाव को प्रकट कर सकें, हम भी परमात्मा की यात्रा कर सकें, इसलिए यहाँ पर वाचना प्रारंभ की जा रही है। दूसरी बात ये है, वाचना जहाँ पर होती है वहाँ पर जीवन में याचना और वासना टिक नहीं पाती। जब तक शास्त्रों की वाचना नहीं होती, तब तक संसारी प्राणी में जो ग्रस्त है उसमें वासना संभव है। वासना रहती है तो उपासना नहीं हो पाती। जब तक विराधना होती है तो जिनाराधना नहीं हो पाती, और जब तक उसके जीवन में जीवों की विराधना या कोई कामना होती है तो फिर साधना नहीं हो पाती। तो इसके लिए वाचना के माध्यम से भावना प्रकट करना है, वाचना के माध्यम से साधना करना है, वाचना के माध्यम से उपासना करना है। और वाचना जहाँ होती है तो फिर याचना नहीं होती। संभव है कहीं साधक जो अपनी साधना की चरम सीमा तक नहीं पहुँच पाते हैं, वे बिना वाचना के फिर याचना करने लगते हैं। चाहे वे गृहस्थों से याचना करें, चाहे वे प्रभु परमात्मा से याचना करें, हे भगवान मुझे ऐसा दे दी, मुझे ऐसा दे दी, मुझे ऐसा दे दी। यद्यपि वे जानते हैं कि सम्यक्त का निष्कांक्ष नाम का एक दूसरा अंग है, कांक्षा नहीं करना है। हमारी आत्मा में जो भी स्वभाव हैं वे बिना मांगे ही प्रकट होंगे, हमारी साधना से, उपासना से, भावना से। किंतु जब वाचना नहीं करते हैं तब वह विशुद्ध भावना नहीं होती, और भावना वाचना के बिना फिर संभव है कहीं जीवन में याचना आ जाए, किसी के जीवन में वासना आ जाए, किसी के जीवन में कामना आ जाए, तो ये संभव है। तो इसलिए यहाँ पर वाचना प्रारंभ कर रहे हैं। वाचना का ग्रंथ है वारसाणु वेखा। वारस कहिए तो वार है, अणु कहिए तो पीछे पीछे, वेखा कहिए तो देखना। ये 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, 12 हमारे पास सर्च लाइट हैं, 12 टॉर्च हैं जिनके माध्यम से हम आत्मा को देखेंगे। एक टॉर्च होती है तो सामने से देख लो,
और जिसके पास 2 टॉर्च हों तो फिर वह आगे पीछे दोनों का देख सकता है। जैसे दर्पण होते हैं तो दर्पण में आगे का भी देखो पीछे का भी देखो, कैसे? तो ऐसे दर्पण होते हैं, जिन 2 दर्पण को एक साथ मिला दिया जाए तो उसमें आपका आगे का फेस और पीछे का भी आपके पीठ दिखाई दे सकती है। आपको सुनकर के आश्चर्य हो रहा होगा, 2 प्रकार के दर्शन हो सकते हैं। 4 प्रकार का भी हो सकता है, दाएं से भी बाएं से जैसे सेट कर लिया जाए, इधर भी दर्पण इधर दर्पण, तो 4 भी होते हैं। तो 4 किसके पास सर्च लाइट हुई, 4 टॉर्च हुई, तो 4 तरफ से प्रकाश आ रहा है। 6 प्रकार से भी हो सकता है, ऊपर से और नीचे से भी हो सकता है, तो 6 प्रकार से भी प्रकाश आ सकता है। ऐसे ही ढाल आत्मा की रक्षा करने के लिए होती है ढाल, और शत्रु पर प्रहार करने पर होती है असी तलवार। तो ढाल और तलवार दोनों आवश्यक हैं। तो अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए से दौलत राम जी ने 6 ढाला कही। 6 ढाल जो हमारी सामने से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से रक्षा करी, 6 ढाल हो गई। यहाँ पर कह रही नहीं, इसके आजू बाजू में कोने भी हो सकते हैं। जब 6 दिशाएं हैं, दिशा वैसे 8 होती हैं, 4 और 4 दिशा, 4 भी दिशा, 8 हो गई। इसके साथ साथ ऊपर नीचे 2, 10 हो गई। किंतु पुनः अंतरंग और अपना बहिरंग, स्वयं का अंतरंग और बहिरंग, तो 12 प्रकार की हमें टॉर्च की आवश्यकता होती है, 13 में प्रकार की आवश्यकता नहीं। अपना बहिरंग जानना भी जरूरी है, अपना अंतरंग जानना भी जरूरी है। और 8 कर्म होते हैं, तो 8 कर्मों के बारे में जानना जरूरी है। एक एक कर्म पर एक लाइट डालो। द्रव्य कर्म जानना भी जरूरी है, भाव कर्म जानना भी जरूरी है, अपनी आत्मा का स्वभाव जानना भी जरूरी है, आत्मा का विभाव जानना भी जरूरी है। ये सब जानना जरूरी है। ये 12 प्रकार से हम जानने में समर्थ हैं। इसीलिए तप भी 12 ही होते हैं, जो हमें 12 प्रकार से हमारी आत्मा का शोधन करने में समर्थ होते हैं। ग्रंथ का नाम क्या है? बारसाण वेखा। तो आत्मा का अवलोकन करना है। अंधकार में तो अवलोकन होता नहीं। बहुत बड़ा पहाड़ हो और अंधकार हो तो वह भी दिखाई नहीं देता। चलो बाहर प्रकाश है, अपनी आंखों में यदि ज्योति नहीं है तो दिखाई नहीं देता, तो आंखों में भी ज्योति चाहिए और बाह्य प्रकाश भी चाहिए, अंतरंग कारण भी चाहिए, बहिरंग कारण भी चाहिए। अब 12 अड़वे का ग्रंथ तो हम पढ़ेंगे, किंतु ये 12 अड़वे का ग्रंथ किसका है? क्यों भाई? अरे भाई, वक्ता प्रामाण्यात वाक्यम प्रमाणम। वक्ता के प्रमाणित होने से वाक्य प्रमाणित होता है। यद्यपि अनुपेक्षा के ग्रंथ कई आचार्यों ने लिखे। आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी ने भी अनुपेक्षा लिखी है। आचार्य वसुंधी महाराज जी ने भी अणवे का सारो लिखा है। अन्य आचार्यों ने भी अपने अपने ग्रंथों में कतिपय 12 भावनाओं का वर्णन किया है। अनेकों विद्वानों ने, कवियों ने भी 12 भावना लिखी हैं। शताधिक कवि और विद्वानों की 12 भावना हैं और सहस्राधिक आचार्यों की 12 भावना अनुप्रेक्षाएँ हैं। तो यहाँ कौन सी 12 भावना अनुप्रेक्षा कहेंगे अपन? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी की। कौन है ये आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, जिनकी 12 अनुप्रेक्षा 12 भावना अपन देखेंगे? ये कौन हैं? उनके बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक है, क्योंकि 6 बातें जानना जरूरी है। मंगल निमित्त हेउ परिमाणम लामतय कत्तारम बागरी छप्य पक्षा बखाड़ू सत्थमाइलियो। आचार्य शास्त्रों का व्याख्यान करते हैं, 6 बातों का ध्यान रखते हैं। मंगलाचरण करते हैं। निमित्त, किसके निमित्त से वह कार्य किया गया है। सज्जन व्यक्ति निष्प्रयोजन बिना निमित्त का काम नहीं करता, या बिना निमित्त के काम होता नहीं। जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि भी भव्यों के निमित्त से खिड़ती है। मंगल निमित्त हेतु, उसका हेतु क्या है, क्यों खिड़ती है दिव्य ध्वनि? भव्यों के पाप का क्षय करने के लिए, पुण्य का संचय करने के लिए, संवर तत्व निज तत्व की प्राप्ति के लिए। ऐसे ही इस ग्रंथ का हेतु क्या है?
वही है पापों का क्षय, पुण्य की प्राप्ति, आप सबका नोद्यानी संबर, पुण्य का बंध, निर्जरा और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति। मंगल निमित्त हो परिमाणम, ग्रंथ का परिमाण कितना है, क्योंकि अधूरा ग्रंथ अधूरा ज्ञान वे अज्ञान से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कितना परिमाण है, देखो वैसे तो कह दिया 12 का 12 हैं, 13 नहीं और 11 कहें तो समझना अधूरा है। कितना है? 12। वैसे परिमाण यहाँ पर 12 में गाथा की अपेक्षा से कहें तो 91 गाथा है। ठीक है, तो ये है 9 का अंक अखंड है, 1 का अंक एक आत्मा का वाची है, 9 और 1 भी 10 ही होते हैं। तो उस एक आत्मा को देखना है, 10 में एक शून्य होता है, आत्मा के अलावा शेष सब शून्य है, अनात्मा है हमारी आत्मा के लिए। तो 12 अड़वेखा मंगल निमित्त हेयु परिमाणम, इस ग्रंथ का नाम पहले कह दिया, नाम निर्दिष्ट कर दिया 12 अड़वेखा। कत्तारम, इस ग्रंथ के कर्ता कौन? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी। कौन है आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी? जिनका जैन जगत में बहुत मान है, सम्मान है, बड़ी प्रामाणिकता है। भगवान महावीर स्वामी की तरह से जिनकी पूज्यता है, जिनके प्रति श्रद्धा का भाव है। आपने ऐसा कैसे कह दिया? इसलिए कह दिया, एक अत्यंत प्राचीन श्लोक है मंगलाचरण का। भगवान महावीर स्वामी के बाद अपरवर्ती आचार्यों ने उसका प्रयोग किया। आज से लगभग 2000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। क्या है मंगलाचरण? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। भगवान महावीर स्वामी मंगलभूत हैं। इंद्रभूति गौतम गणधर, जिन्होंने द्विज कुल को पवित्र किया, ब्राह्मण कुल को पवित्र करने वाले जैन जगत में विख्यात इंद्रभूति गौतम गणधर, वे मंगल स्वरूप हैं। वैश्य कुल में उत्पन्न हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी, क्षत्रिय कुलोत्पन्न भगवान महावीर स्वामी, द्विज कुलोत्पन्न इंद्रभूति गौतम गणधर, वैश्य कुलोत्पन्न कुंद कुंद आचार्य, राजपुत्र होते हुए भी, वैश्यपुत्र होते हुए राजपुत्र, क्षत्रिय जैसा उनका तेज, ओज, वीर, पराक्रम और आत्मा को समझने की, कर्म को क्षय करने के लिए एक निष्ठा, विशुद्धि। तो वे आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी मंगल स्वरूप हैं। और अनंतानंत जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा देवों के द्वारा प्रणीत यह विद्यमान धर्म भी मंगल स्वरूप है, तीनों लोकों में उत्तम है और प्रत्येक भव्य आत्मा के लिए शरणभूत है। तो उस मंगलाचरण में हजारों साल पहले उन्हें भगवान महावीर स्वामी के समकक्षी रखा, इंद्रभूति के समकक्षी रखा, जैन धर्म के समकक्षी रखा, मंगल स्वरूप कहा। ऐसे भी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा कि और भी ग्रंथ लिखे? अरे भाई, उन्होंने 84 पाहुड़ लिखे। उनमें से कतिपय पाहुड़ आज भी हैं, अष्ट पाहुड़, उनके अलावा और भी पाहुड़ हैं, समय पाहुड़, पवेड़ पाहुड़, लेम पाहुड़, पंचत्थिकाय पाहुड़ इत्यादि, रेण पाहुड़ इत्यादि उनके आज भी उपलब्ध हैं। महानुभाव। तो भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या सब जगह कुंद कुंद के नाम से प्रसिद्ध हैं? नहीं भाई, क्योंकि आपके भी घर में नाम कुछ और थे, चिंकी, पिंकी, टिंकू, मिंकू, गप्पू, पप्पू, गप्पू, सप्पू कितनी होती, तो उनके भी कोई नाम अलग हो सकते हैं। फिर स्कूल का नाम अलग होता है, दीक्षा ने तो नाम कुछ अलग होता है, कहीं कुछ नाम और होता है, उपाधिगत नाम कुछ और होता है। जैसे औडे देव का नाम, दीक्षा का नाम अजित सेन,
उपाधिगत नाम बादीव सिंह, ऐसे नाम भी हो सकते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के नामों में के बारे में कुछ ऐसा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के जो 5 नाम हैं उनके संबंध में भी ये प्राचीन गाथा प्राप्त होती है। आचार्य कुंद कुंदाख्यो वक्रग्रीवो महामति, ईलाचार्यो गृद्धवृक्ष पद्मनंदी तत्नुति। आचार्य कुंद कुंद, वक्रग्रीव, महान बुद्धिमान ईलाचार्य, गृद्धवृक्ष और पद्मनंदी, ये नाम के धारक भी आचार्य थे। उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वे कौंडपुर तमिलनाडु में है। वहाँ पर जन्म होने से उनका नाम कुंद कौंड। और उनका मूल नाम फिर क्या था? उनका मूल नाम था पद्मनंदी। तो उनके 2 ही नाम थे, नहीं घबरा नहीं, और भी नाम थे। और क्या नाम था? वे कुंद स्वामी बहुत अध्ययनशील थे बाल्यावस्था से ही। कैसे अध्ययनशील थे? निरंतर लिखने पढ़ने में संलग्न रहते थे। यहाँ तक कि काल अकाल का भी वे विचार नहीं कर पाते थे, इतने संलग्न रहते थे। अष्टमी है, चतुर्दशी है, अमावस्या है, पूर्णमासी है, एकम है, उसमें भी सिद्धांत आदि का अध्ययन करते रहते थे। अतः निरंतर अध्ययन करते रहने से उनकी ग्रीवा यूं वक्र हो गई थी, तो बाद में उनका नाम वक्र ग्रीवाचार्य भी पड़ा था। अच्छा, 3 नाम थे उनके? अरे नहीं भाई, उनके और भी नाम थे। क्या? उन्हीं जब बताते हैं कि 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने यथाजा दिगंबर दीक्षा ले ली। कितने वर्ष में? 11 वर्ष। उसके बाद उन्होंने खूब अध्ययन किया, तो गर्दन की वक्र हो गई, तो वक्र ग्रीवाचार्य उनका नाम पड़ गया था। आचार्य बन गए तो 44 साल की उम्र में आचार्य पद को उन्होंने प्राप्त किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी साधना की तो उनके मन में तीव्र जिज्ञासा हुई। तो जिज्ञासा का समाधान करने के लिए वो श्रीमंदर स्वामी का बहुत ध्यान लगाते थे। कैसे उनके पास पहुंचो? तो उन्हें एक दिन गुफा में ध्यान कर रहे थे, तो उनके पूर्व भव के भाई जो देव बने थे उन्हें वहाँ से ले गए। और कुंद कुंद स्वामी को जब श्रीमंदर स्वामी के समोशन में ले गए, तो वहाँ के चक्रवर्ती ने उन्हें हाथ पर उठा के रख के देखा, अरे तो ये तो मानवाकार इलायची के बराबर है। तब से उनका नाम ईलाचार्य प्रसिद्ध हो गया। बताते हैं कि जब विमान से आ रही थी तो मार्ग में पिच्छिका गिर गई, तो पुनः पिच्छी नहीं मिली, तो गिद्ध पक्षी के पंख वहाँ पड़े थे, तो उनसे पिच्छी बना ली, मार्जन के लिए काम किया। तब से उनका नाम गिद्ध पिशाचार्य भी हुआ। तो कितने नाम हुए? कुंद कुंद, पद्मनंदी, वक्रग्रीव, इलायरीय और गिद्धपिक्ष, 5 नाम हो गए। कहीं कहीं उनका नाम बट्टकेर भी मानते हैं। ये प्रवर्तकाचार्य भी थे संघ के। तो आज जो मूलाचार है उसके संबंध में किन्हीं का कहना है तो बट्टकेर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ही थे। महानुभाव हम देख रहे थे तो कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने ग्रंथ की रचना की, उनके बारे में विशेषता एक और मानी जाती है। उन्हें रिद्धि थी, चारण रिद्धि, चतुरंगुल रिद्धि मानी जाती है। जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलने का सामर्थ्य था। ऐसा श्रवण बेलगोल में शिलालेखों में उल्लेख है, जो हजारों साल प्राचीन शिलालेखों में उल्लेख है। आचार्य देवसेन स्वामी ने भी जो पट्टावली है उसमें भी उल्लेख किया है। एक बात उनके संबंध में और कह दें, उनका नाम आज भी मूर्तियों पर, लाखों करोड़ों मूर्तियों पर उनका नाम विद्यमान होगा। और उनके नाम के साथ लिखा जाता है बलात्कार करे, कुंद कुंद आमनाय बलात्कार करे। इस संबंध में पांडव पुराण के कर्ता आचार्य महाराज लिखते हैं, कुंद कुंद गणीयेनोर जयंत गिरि मस्तके सुवदात वादिता ब्राह्मी पाषाण घटता खलऊ। इस कली काल में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने पाषाण की उस अंबिका देवी को अवदात बुलवाया था। वो जिंदगी पर्वत पर वे वंदना करने के लिए
भगवान नेमनाथ स्वामी की और अन्य केवलियों की मोक्ष स्थली ऊर्जयंत गिरी, जिसका नाम रेवतक पर्वत भी है, जिसका नाम गिरनार भी है। गिरिनगर के पास गिरनार पर्वत भी है। वंदना करने के लिए गई तो वहाँ पर संशयमती से उनका वाद विवाद हुआ। तो वाद विवाद होने पर तो वह निपटारा नहीं हुआ, तो अंबिका देवी ने साक्षी बनकर के यह निपटारा किया कि आदि दिगंबर आदि श्वेतांबर, आदि श्वेतांबर, आदि दिगंबर क्या है। तो प्राचीन कवियों ने लिखा है, कितने कविते लिखी हैं इस संबंध में। संग सहित मुनि कुंद कुंद गुरु, बंदन हेत गई गिरनार, वाद पर्योता संशय मत सो, साक्षी वही अंबिकाकार। अंबिका ने, अंबिका की मूर्ति आज ही वहाँ पर है, वह साक्षी हुई। जब वाद चल रहा था तो देव की स्थापना करके ये स्वयं वाद विवाद कर रहे थे, तो अंबिका की मूर्ति पर पिच्छी रखी, पिच्छी रख करके क्या बोल, अंबिके सत्य बोल, आदि दिगंबर व आदि श्वेतांबर, पहले कौन है, दिगंबर पहले, श्वेतांबर पहले हैं। तो देवी पत्थर की पाषाण की मूर्ति वह बोली आदि दिगंबर, आदि दिगंबर, आदि दिगंबर, आदि दिगंबर, आदि दिगंबर, आदि दिगंबर, आदि दिगंबर। प्रकृति से बालक जब भी जन्मता है तो बिना वस्त्र के ही पैदा होता है, वस्त्र बाद में ग्रहण करता है। दिगंबर अवस्था साधु की आदि है। श्वेतांबर मत भगवान महावीर स्वामी के लगभग 500-600 वर्ष बाद वह प्रारंभ हुआ। तो ये इसलिए बलात्कार गढ़ उनका गढ़ समूह माना जाता है। तो आदि दिगंबर शब्द कहा जाता है। महानुभाव भी आचार्य कुंदकुंज स्वामी, जिनका चारण रिद्धि का भी कथन, जिनके बारे में इतने नाम, वे आध्यात्मिकता की तलहटी में निवास करने वाले, अत्यंत प्रसन्न भाव वाले, संवेगी, शुद्धोपयोगी, निर्विकल्प ध्यानी, जिन्होंने अपनी आत्मा के कल्याण के समय में से कुछ समय निकाल करके परहित के लिए निकाला, उन आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की है। उन आचार्य कुंदकुंज स्वामी के संबंध में एक बात और है, उन्होंने उस समय में धर्षण आचार्य हुए, उनके शिक्षित शिष्य पुष्पदंत और भूतबली, उन्होंने तत्काल में धर्षण आचार्य से शिक्षा प्राप्त करके षटखंडागम ग्रंथ को लिखा था। वह सूत्र सूत्र में लिखा था, तो उसकी उन्होंने प्रारंभ में टीका लिखी। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने पहली टीका लिखी, जिस टीका का नाम है परिक्रम टीका। 3 खंड पर लिखी थी, 6 खंड में से वह टीका 12,000 श्लोक प्रमाण थी। महानुभाव भी आचार्य कुंदकुंज स्वामी, जिनका संपूर्ण जीवन काल 95 वर्ष 10 महीने और 15 दिन का था। भी आचार्य कुंदकुंज स्वामी, जिन्होंने बाल्य अवस्था 11 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली, फिर आचार्य अवस्था में रही, मुनि अवस्था में रही, प्रभावना की। आचार्य कुंदकुंज स्वामी की जो अमर कृति बारिश अड़वेखा, उन महातपस्वी, परम नैयायिक, वाग्मी, सिद्धांतविद, आध्यात्मिक रसिक, वे आचार्य व्याकरणाचार्य एवं भी आचार्य अनेक विधाओं में पारंगत, जिनका एक विशाल संघ कहा जाता है। उनके संघ में 692 या 93 मुनि महाराज थे। उनका संघ चतुर्विध संघ था। संघ में आरिका माता जी भी थीं। उनके संघ में अयलग जी छुल्लक जी भी थी, छुल्लका माता जी भी थीं। उनके संघ में ब्रह्मचारी भैया लोग, ब्रह्मचारिणी दीदी भी थीं। और उनके भक्त लाखों की तादाद में श्रावक श्राविकाएँ सदग्रस्त भी थे। अन्य भी उनके अनुयायी बहुत थे। इतना बड़ा विशाल संघ। एक बात और बता दें उनके संबंध में, एक बार उनके संघ की किसी आरिका को कोई व्यंतर बाधा हुई, तो आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने शांति मंत्र के माध्यम से और सिद्ध भक्ति के माध्यम से व्यंतर बाधा को दूर किया। ये सब बातें प्रामाणिक हैं और इनसे इसलिए भी होता है कि व्यंतर देव
किसी आर्यका को, मुनि को, क्षुल्लक क्षुल्लिका, ब्रह्मचारी आदि परेशान कर सकता है। जब ये देव तीर्थंकर तक पर उपसर्ग कर सकते हैं तो फिर साधन पे क्यों नहीं कर सकते? जब पुण्य कमजोर होता है तो कोई भी उपसर्ग कर सकता है। तो कोई ये न सोचे, कोई कुछ कहते हैं जिन्हें तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं है, बोले सम्यक दृष्टि प्रकार देव बालवा का नहीं कर सकता। ऐसे अहंकार में आकर के कई बार व्यक्ति कहता है कि यदि कोई देव है, कोई देव होते हैं, भूत प्रेत होते हैं तो मुझे कुछ अपना चमत्कार दिखाएं, मेरा पाटा हिला के बताएं, मुझको ऐसा करके बताएं। तो ये सब बातें अहंकार में आकर के नहीं कहना चाहिए। हमें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है और हमें द्रव्यमानता के साथ कोई भी अनावश्यक शब्द कहने का भी अधिकार नहीं है। खैर, अब संक्षेप में मंगलाचरण को लेते हैं, समय आपका पूर्णता की ओर है। रमयूण सव सिद्धि झाणोत्तम खविद दीय संसारे, दस दस दो दो वजणी, दस दो अणवेणम वोक्षे। रमयूण नमस्कार करके, सब सिद्धि संपूर्ण सिद्धों को, अनंतान सिद्धों को नमस्कार करके, ध्यानोत्तम खविद उत्तम ध्यान के माध्यम से दीय संसारी अपने दीय संसार का जिन्होंने क्षय किया है, ऐसे दस दस दो दो वजनी, 10 10 20 2 2 4 यानी 24 हिंद भगवान को भी नमस्कार करता हूँ। उसके उपरांत 10 2 यानी 12 अणवेणम से अनुप्रेक्षाओं को मैं कहता हूँ। इस प्रकार संक्षेप में देखा, विस्तार से आगे देखना चाहिए। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। देव्य